बहुत एक अहम चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलना ज़रूरी है वो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए जो 10 किलो आटा का थैला है वो 550 से 400 रुपये कर दिया है और उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये से 70 रुपये जो रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर है 80 रुपये 80 रुपीज़ 80 रुपये से 70 रुपये रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर में होगी। लेकिन जो 400 रुपये 10 किलो का थैला है वो पंजाब पूरे में सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर तक महदूद नहीं है बल्कि ये रिलीफ पूरे पंजाब में है। उसके साथ साथ पंजाब को ये हदायत दी है एक चीफ़ सेक्रेटरी तमाम सूबों के चीफ़ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में और आज काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है पंजाब यकीनी बनाए कि जो आटे की सप्लाई है चीनी की सप्लाई है वहाँ बग़ैर किसी तातुल के बग़ैर किसी ताख़ीर के हो। इतनी सी बात कर दूं कि जो चीनी और आटे की जो कंसेशनरी है ये सूबे इसको फ़ंड कर रहे हैं। तो जो पंजाब की मरियम बात कर रही थी वो पंजाब हुकूमत पैसे दे रही है। आज़ाद कश्मीर को बहरहाल पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी है कि वो गिफ्ट दे दें आटा और चीनी का, तो वो पंजाब हुकूमत देगी। और सिंध के भी चीफ़ सेक्रेटरी को हमने शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी है कि वो भी फिल फॉर एक अच्छा सा पैकेज दे दें और मज़ीद उसको बेहतर करें। और इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को भी। आपको मैं भी एक ख़त दिखाना चाह रहा हूँ। ये ख़त ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और PTI नाअहल हैं और बदउनवानी करते हैं। ये ख़त ये प्रूफ करता है। लेकिन मैं ये छुपा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये अब ये ख़त और ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और फिर इसके बाद ये यहाँ पे रखा होगा। जिसको ये कॉपी चाहिए वो देख सकता है। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं लेके जाऊंगा। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं ले जाऊंगा। खाली सफ़े को ये प्रिंटेड भी है। ये सर ये स्टेट सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ आपसे छुपाई गई है। जो ऐसे अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये कह रहे थे कि अमेरिका इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, फिर उनको बुला के बता दिया कि सको किसी को बताना नहीं, हम उनको साजिश कर रहे हैं। अच्छा, और पढ़े लिखे लोगों के बारे में ये उनको अब ये कहते हैं कि नहीं देखो साजिश कर रहे थे, हमको बताया इन्होंने। 12-25 दिन हम बैठे रहे थे, अब हमको ख्याल आया जिस हमारी हुकूमत जा रही थी कि हमारे खिलाफ साजिश थी, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान की नाअहली का सबूत है, ये इनकी बदउनवानी का सबूत है। हम महंगाई छोड़ के गए थे 3.9% पे। मार्च के महीने में महंगाई 12.7% है। टैक्स कलेक्शन देख लीजिए तो जहां हम 11.1% पे छोड़ के गए थे वो 9.1% पे आ गए हैं। हमने कर्ज जब छोड़ा था तो कर्ज उस वक्त 24,952.9 अरब रुपए था। दिसंबर 31 को 42,745 अरब रुपए। और इन 3.25 सालों में अगर आज तक गिन लूं तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है 3.25 साल में। अब इसको कंपेयर करें कि 71 सालों में पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के शहीद लियाकत अली खान, उनसे लेकर तमाम इलेक्टेड वजीर आजम के बाद जो केयर टेकर वजीर आजम आए थे नासिरुल मुल्क साहब, उनकी तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज लिया था वो 25,000 अरब था 71 सालों में। और इमरान खान ने अकेले ने 3.25 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है। और फिर भाषण भी देते हैं कि कर्ज कम होना चाहिए। जो इन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था, और कोई मेहरबानी नहीं होती पेट्रोल सस्ता करने में। खान साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, बनी गाला के महलों से ये पैसे नहीं आ रहे थे, ये हमारे ही पैसे हैं, हमारे ही पैसे हम अपने आप को दे रहे होते हैं। राइट, हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं। बल्कि जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो थोड़े से साहिब हैसियत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत जो पेट्रोल नहीं यूज़ करते इतना। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक लैंड क्रूज़र की गाड़ी है, मैं उसमें 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ। जब 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ तो उसके ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है वो 1680 रुपये मुझे सब्सिडी देती है। मुझको 1680 रुपये सब्सिडी देती है। जो औसतन पाकिस्तानी है उसकी तनख्वाह 30 से 40 हज़ार रुपये है। वो 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाहदार आदमी जो है वो मिफ्ता इस्माइल को 1680 रुपये की सब्सिडी दे रहा है। ये इस वक्त हालत करी हुई है। 51 रुपये 52 पैसे जो है इस वक्त डीजल पे नुकसान है, 51 रुपये 52 पैसे। तो जब एक कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट भेजती है कराची से इस्लामाबाद और 1000 लीटर इस्तेमाल होता है तो उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को 50,000 रुपये की सब्सिडी पाकिस्तानी औसतन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एक इंसान कर रहा है, औसत इनकम वाला इनकम कर रहा है। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के।
इस वक्त जो सब्सिडी का इन्होंने प्रोग्राम किया उसमें 370 अरब रुपए का एक नुकसान आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। ऑयल पे और डीजल पे और पेट्रोल पे कुछ टैक्सेस होते थे, वो टैक्सेस भी आपने नहीं लिए और अब फिर जेब से भी दिया है। ये नुकसान जो है सिर्फ जेब से देने का अप्रैल के महीने का खान साहब अनाउंस कर गए थे कि हम ये कीमत सस्ती कर देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक जुम्बिश कलम से अनाउंस कर सकता है, लेकिन ना बजट में प्रोविजन था, ना ईसीसी ने किया और ना पैसे दिए। कल रात को ईसीसी ने इसको अलाई किया है, आज सुबह शहबाज शरीफ की लेड काबीना ने इसको अलाउ किया है और अगले 2-3 दिनों में हम ये पैसे दे देंगे। तो वो पैसे भी हम दे रहे हैं जो खान साहब अनाउंस करके गए थे, आपके ही पैसे हैं, लेकिन वो हम दे रहे हैं, वो हमारे उससे जाएगा कि हमने इधर खर्चा किया और ये खान साहब करके चले गए थे। और काबीना से इसकी कोई मंजूरी भी नहीं आई थी, कोई मंजूरी काबीना से नहीं आई थी। आप 5300% डिरेलमेंट कर चुके हैं IMF की प्रोग्राम की। तो ये भी काम शहबाज शरीफ को आपने दिया है कि हम 5300% ऑफ टारगेट हैं, शहबाज शरीफ मुल्क को वापस पटरी पे लेकर आओ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आएंगे, हम IFMF से भी वापस अपने ट्रैक पर लेकर आएंगे प्रोग्राम। आज रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा और वो प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब IMF से निगोशिएट करके आए थे मगर फिर मुकर गए, और अपने जाते जाते इमरान खान साहब ने, और मुझे पता है कि इसमें सच्ची बात यह है कि शौकत तरीन साहब का इसमें हाथ नहीं था, जाते जाते इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्तों को एक और एमनेस्टी दे दी। आप याद है कितनी एमनेस्टी के खिलाफ होते थे, एक जाते जाते एक और एमनेस्टी भी दे के चले गए और भी बड़े तोहफे तहाइफ बांट के चले गए। तो वो आज मुझे IMF जाना है और उनके पास जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला ये बहाल करवाएंगे हम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे जो हुक्म दिए हैं कि हम लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालें इंशाअल्लाह, और कोई तरीका ऐसा निकालें कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, जिससे इंशाअल्लाह ताला, और मैं ये समझता हूँ सच्ची बात है कि इस वक्त 1-2 दिन से जो रुपया डिवैल्यू हो रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट के ऐसे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बड़ा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला का फजल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम IMF से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे, जो हुकूमत को अपना पट्टा कसना होगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी, हुकूमत में करेंगे। क्या आप ये जो सब्सिडी है आवाम के लिए इसको बजट पर बरकरार रखेंगे, ऐसा बात है? देखिए 52 रुपये डीजल पे सब्सिडी है और 21 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर सब्सिडी है। इसका जो मैंने आपको बताया कि इस अप्रैल के महीने में ये खर्चा जो है वो 68 अरब रुपए का हुआ है, जो कल हमने अप्रूव किया है। ओगरा के तखमीना है कि मई और जून के महीने में ये 96 अरब रुपए का खर्चा है। ये पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत चलाने का खर्चा है ना, उससे डबल है 96 अरब रुपए का खर्चा। तो ये हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को फैसला करना होगा। लेकिन पहले मैं जाके ज़रा सा IMF से मिल कर आऊँ, उसके बाद बात करूँगा। आपने 25,000 रुपये इनकम, कम से कम इनकम जो करने का फैसला किया था, 10% जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाहें इंक्रीज करने का फैसला किया, पेंशन में इजाफे का फैसला किया, इन चीज़ों पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई किसी भी लेवल। 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है वो सूबों के साथ मिलकर उस पर कानून साजी हो गई है, वो समरी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन तनख्वाह जब आएगी तभी मिलेगी ना तनख्वाह, नंबर 1। नंबर 2, पेंशन जो है वो अगेन पहली तारीख जब आएगी और जब तनख्वाह मिलेगी, अप्रैल की पेंशन मिलेगी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। जब तनख्वाह की बारी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये फिर से कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये बात शायद गलत तासुर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब की। देखें, हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुजारिश करी है, और ये गुजारिश करी है प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कि जिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह 1 लाख रुपए उससे कम हो, उसको आप 10% बढ़ाएं। फरवरी मार्च में हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ी थी, तो हम हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का अनाउंस नहीं किया था, माँ सिवाय इसके जिसके 25,000 से कम तनख्वाह हो। और हमने ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिनिमम वेज का हमारे पास कानून है, हम कोई और कानून साजी नहीं करने चाह रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट की है कि इतनी महंगाई हो चुकी है तो आप बढ़ाएं, और मैंने भी उस पर ट्वीट किया था कि अगर आपकी एक दिन के अंदर वजीर आजम जिस दिन बने शहबाज शरीफ, उस दिन हमने 6% आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, तो थोड़ा सा इसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। आपने अपने बिजनेस में बढ़ा दी? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला पहली होगी तो बढ़ा देंगे यार, ऐसी बात। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे या जब तक हम दूसरे ममालिक से कर्जा लेते रहेंगे या इमदाद मांगते रहेंगे, हम कभी भी अपने पैरों पर ना खड़े हो सकेंगे, ना कभी तरक्की कर सकेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप दुनिया के हर मुल्क को देख लें, मलेशिया को देख लें, चीन को देख लें, जापान को देख लें, जिस मुल्क को देख लें
दूसरी जंग अजीम के बाद चीन, जापान, ये भी गरीब मुल्क हैं, कोरिया, ये IMF से हट के गए, खुद कफील हुए हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े रहे, थोड़ी सी स्ट्रगल करी और वो किया है। आप बार बार अगर मुझको IMF पे या मतलब IMF भेजते रहेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे, तो किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं है, इन्हिसार अल्लाह के ऊपर है।